महाकाल से जुड़ी हुई ये खबर है। इस वक्त की मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर। महाकाल शिवलिंग शरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का गर्भगृह में प्रवेश रोकने पर फैसला आया है। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि महाकाल हम सभी के आराध्य हैं, उनको लेकर यहां पर यह फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया। महाकाल शिवलिंग के शरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का गर्भगृह में प्रवेश रोकने पर फैसला आया है। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को निर्देश दिए गए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे प्रबंध संपादक मनोज सनी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से महाकाल को लेकर अब फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्या कुछ फैसला है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? पैच करिए। लगता है अभी हमारा संपर्क मनोज जी से नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें कि महाकाल शिवलिंग शरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का गर्भगृह में प्रवेश रोकने पर यह फैसला आया है। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को निर्देश दिए गए हैं। तो हमारे प्रबंध संपादक मनोज सनी हमारे साथ में न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से महाकाल मंदिर में शरण रोकने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, अभी 10 मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट से फैसला जो आया है वो एक अच्छा फैसला कहा जाएगा। दरअसल बाबा महाकाल में हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंचते हैं, लेकिन उनको जो पंचामृत चढ़ाया जाता है उसके कारण लगातार क्षरण हो रहा है। इस तरह के सवाल उठते रहे थे। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, 1 साल से इस पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन आज ये सुनवाई पूरी हुई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। हालांकि फैसले में किन बिंदुओं को क्या निर्देश आदेश जारी किए अभी देखना पड़ेगा, पूरा फैसला जब आएगा तो समझ आएगा। लेकिन दिल्ली के सूत्रों के हवाले से जो बात हो रही, कुछ वकीलों से बात हुई जिन्होंने इस मामले को लगाया था, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है। महाकाल मंदिर के जो क्षरण का मामला है, अब जो वहां की प्रशासन समिति है उसको संरक्षण देना होगा, संरक्षण करना होगा। साथ ही जो प्रथम दृष्टया जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पंचामृत जो चढ़ा करता था उस पर रोक की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जल तो चढ़ सकेगा, लेकिन बाकी जो पंचामृत के बतौर अलग अलग चीजें जिसमें शहद होता है या अलग 5 जो चीजें होती है, वस्तुएं होती है, उनको मिलाकर पंचामृत बनाया जाता, वो नहीं चढ़ पाएगा, ऐसी खबरें आ रही है। और उसी के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला है कि लंबे समय से इस बात की मांग की जाती रही थी। चर्चा ये भी थी कि क्या दर्शकों को अंदर जाने से रोका जाए, जो लोग जो भक्तगण पहुंचते हैं बाबा महाकाल के, उसमें क्या इस पर रोक लगाया जाए, क्योंकि कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर रोक है। तो क्षरण को रोकने के लिए, शिवलिंग को क्षरण से बचाने के लिए दरअसल ये एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में सुनवाई हुई है, लंबे समय तक सुनवाई चली। बीच में एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें भी यह माना गया था कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके कारण क्षरण हुआ है। जी बिल्कुल। मनोज जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में उज्जैन से पंडित आशीष पुजारी जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिस तरह से शरण हो रहा था महाकाल मंदिर में गर्भगृह के अंदर, तो वो उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, हाँ, अभी जानकारी मिली है कि एक फैसला बाबा महाकाल का आया हुआ है, परंतु जब तक उस जजमेंट की कॉपी नहीं आ पाती है, जब तक उस जजमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या डायरेक्शन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं, तब तक अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। हाँ, पर यह विश्वास है कि जो भी डायरेक्शन आएगा उसका अक्षरतः पालन महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति और हम लोग करेंगे, कि जिससे आने वाले हजारों वर्ष तक मूर्ति की और मंदिर की प्रतिष्ठा, मंदिर की रक्षा की जा सके। जी, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी कॉपी आने के बाद में इसमें ज्यादा कुछ कहा जा सकेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैसला आया है वो ये देखते हुए आया है कि जो लगातार शरण देखने को मिल रहा था महाकाल मंदिर में अंदर, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। तो किस तरह से इस फैसले को देखा जाए? नहीं, देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए कमेटियां गठित करी है और उन कमेटी ने मंदिर की पूरी व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रिपोर्ट मंदिर समिति की प्रस्तुत करी थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर मंदिर समिति के द्वारा भी सर्वोच्च न्यायालय को मंदिर की लिंग की रक्षा के लिए सुझाव जो मांगे गए थे वो दिए गए थे, और मंदिर समिति लगातार उन सुझावों पे काम कर रही थी और उनके हिसाब से मंदिर की व्यवस्थाएं, मंदिर में पंचामृत से लगाकर जल दूध की जो पीएच होना चाहिए उसका लगातार ध्यान रखा जा रहा है। किंतु सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो लास्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर कोई निर्णय
आज आया है, तो वो निर्णय की जब तक काफी नहीं आ पाएगी कि उन्होंने क्या डायरेक्शन दिए हैं, उन डायरेक्शन को पालन किया जाएगा। और जो जीएसआई और एएसआई जो हैं, जिन्होंने मंदिर की पूरे लिंग की रक्षा के लिए, मंदिर के पूरे स्ट्रक्चर की तंदुरुस्ती के लिए, कि जिस प्रकार से हजारों वर्ष तक ये मंदिर का लिंग और आशीष मंदिर जी, की पूरा जी आशीष जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ आशीष जी, जिस तरह आप बता रहे हैं, लेकिन जब ये लगाया गया है, क्षरण का मामला पुराना है, काफी लंबे समय से लोग कहते भी रहे कि क्षरण हो रहा है। प्रथम दृष्टया आप लोग क्या मानते हैं, चूंकि आप लगातार बाबा की महाकाल की पूजा करते रहे हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, हालांकि आपने भी कहा कि पूरा डायरेक्शन क्या होगा, लेकिन जो आपके पास जानकारियां आ रही, क्या उसमें यह माना जाए कि पंचामृत जैसी चीजें अब नहीं चढ़ पाएंगी? क्या जानकारियां क्या है आपके पास? प्रारंभिक सिर्फ एक जानकारी जो आ रही है, उसके अंदर ये जरूर आ रहा है कि दर्शनार्थियों के लिए पंचामृत से प्रतिबंधित किया गया, किंतु सबसे बड़ी चीज ये है कि भगवान की जो त्रिकाल आरती पूजन होती है, जो परंपरागत संपूर्ण व्यवस्था है, उसमें किसी प्रकार से कोई भी पाबंदी नहीं है। ये काफी खुशी की बात है हम सब लोगों के लिए कि जो भगवान की जो अनादिकाल की जो परंपराएं हैं, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सुनने में आ रहा है कि उस पर किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं लगाई है। तो ये काफी अच्छी खबर है मंदिर के लिए कि जिससे मंदिर की जो अनादिकाल की परंपराएं जो चली आ रही है वो यथावत रहेगी। बाकी दर्शनार्थी के लिए तो मंदिर समिति स्वयं ही पहले लोग 11-11 लीटर 50-50 लीटर पंचामृत में चढ़ाते थे अनाज, आज से 5 साल 10 साल पहले। तो मंदिर समिति स्वयं ही समय समय पर दर्शनार्थियों के लिए नई नई गाइडलाइन लगाती कि जिससे लिंग की और मंदिर की व्यवस्थाओं की रक्षा हो सके। तो अब जब तक जजमेंट नहीं आ पाएगा, जब तक हम पूरी कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन तो उसमें आशीष क्या जी, आप भी कह रहे हैं इस बात को कि जो आपके पास जानकारी, फैसला तो आ गया, ये तो तय है, लेकिन बात यही है कि यदि पंचामृत जो होता है वो किस तरह का पंचामृत होता है जिस पर रोक लग सकती, जैसा आप कह रहे हैं कि जो बात है, जानकारी आ रही है प्रथम दृष्टया जो आपके पास जी जी 5 चीज एक साथ भगवान पर अर्पण करना, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, पांचों को मिलाकर बनता है पंचामृत। और पंचामृत एक साथ चढ़ाना, ये इसको कहते हैं पंचामृत। यदि इस प्रकार का कोई इसमें डायरेक्शन होगा तो वो इस तरह से होगा। बाकी जल और दूध भगवान पे, ये तो जल प्रिय, एक लोटा भगवान पे जल चढ़ जाता था, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाता है। ये भक्तों के लिए भी अच्छी चीज है कि भगवान को शिव को जल और दूध पे किसी प्रकार से यदि वो ना हो। तो अब क्योंकि जब तक जजमेंट नहीं आ गए तो कोई भी चीज कहने की स्थिति में नहीं है आज की तारीख में। जी जी, लेकिन फैसले का स्वागत करते हैं? हाँ बिल्कुल स्वागत हम करते हैं, बिल्कुल स्वागत करते हैं। जो भी जी। फैसला होगा वो भविष्य में मंदिर की, महाकाल बाबा की लिंग की रक्षा के लिए होगा, और हम इस फैसले का स्वागत हम करेंगे और उसका पूरा पालन कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, बिल्कुल धन्यवाद मयंक। जैसा पंडित जी कह रहे हैं कि फैसला, उन्होंने भी कहा कि हाँ आया है फैसला, लेकिन उसकी पूरी गाइडलाइन देखना पड़ेगा कि किस तरह से क्या निर्देश जारी किए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन एक अच्छी खबर, जैसा वो बता रहे थे पंडित आशीष पुजारी, कि जो दर्शनार्थी है वो मंदिर में जा सकेंगे, जल का जो अभिषेक है वो कर पाएंगे, लेकिन पंचामृत पर संभवतः जो जानकारी आ रही है उसमें रोक लग सकती है। तो बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है मयंक, कि अब बाबा महाकाल में आप पंचामृत, जो श्रद्धालु जाते हैं, पंचामृत से बाबा का अभिषेक नहीं हो पाएगा, जैसी खबरें आ रही, लेकिन देखना पड़ेगा अभी हाल में जैसे ही पूरी गाइडलाइन इसकी आती है। पर मध्य प्रदेश के महाकाल के चरण को लेकर लंबे समय से इसकी सुनवाई चल रही थी, और दर्शनार्थी भी चाहते हैं, और सभी लोग बाबा महाकाल के प्रति जो आस्था रखने वाले लोग वो चाहते थे, क्योंकि लगातार शिवलिंग में क्षरण देखा जा रहा था और एक लंबे समय से बात को उठाते रहे। कई दफा मीडिया ने भी इस बात को उठाई, फिर इसी को मुद्दा बनाकर सुप्रीम कोर्ट एक पूरी जो याचिका लगाने वाले लोग हैं वो पहुंचे थे, और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। पूरा फैसला क्या होगा ये देखना होगा। मैं जी मनोज जी, जिस तरह से जो दर्शनार्थियों के लिए अब पंचामृत से वहां पर अभिषेक नहीं कर पाएंगे, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है। निश्चित तौर पर ये काफी जरूरी फैसला था, जिस तरह से लगातार शरण देखने को मिल रहा था शिवलिंग का। लेकिन कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं वहां पर अभिषेक करने के लिए जाते थे, उनको थोड़ी बहुत निराशा जरूर हुई होगी इस फैसले से।
देखिए वही है कि अभी पूरा फैसला पढ़ना पड़ेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय फैसले पर हम बहुत ज्यादा बैंक नहीं, लेकिन प्रथम दृष्टया ये बड़ी खबर है क्योंकि क्षरण लगातार हो रहा था और सभी लोग इस तरह की मांग कर रहे थे। जैसा हमने कहा कि आस्था जो रखने वाले लोग हैं, तो हमें लगता है दर्शनार्थी भी समझ पाएंगे। होता यह है कि मान लीजिए शहद भगवान को अर्पित किया जाना है या बाकी दही किया जाना, तो खबरें ये आ रही थी कि उनमें कुछ केमिकल ऐसे मिले होते थे जिसके कारण क्षरण बढ़ता जा रहा। आप ही जाएंगे या हम जाएंगे तो मंदिर के बाहर जो मिलता है पंचामृत, उसको लेते हैं हम और उनको अर्पित कर देते हैं, लेकिन उसमें केमिकल का इस्तेमाल होता था जिसके कारण लगातार क्षरण हो रहा था। ऐसी खबरें कई बार मैंने भी खुद की है, उसके एक खुलासा भी किया था, तो उसमें ये बातें सामने आई थी। बाकायदा हमने उसका टेस्ट भी कराया था, तो टेस्ट में ये पाया गया था कि जो दूध और बाकी जो अन्य पंचामृत का जो सामान है जो चढ़ाया जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है, उसमें कुछ केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पूरी गाइडलाइन क्या होती है देखना होगा, पर बड़ी खबर यह है कि फैसला आज आ गया। जी बिल्कुल, फैसला आज आ गया है, बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे जुड़ने के लिए।